एक्सरसाइज 14.2 करने से पहले अपन कुछ बेसिक चीजें हैं इसकी वो कर लेते हैं। और ये बेसिक चीजें जो है केवल अपने 9th क्लास में नहीं, पूरी 10th क्लास में और आगे की कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी बहुत काम में आने वाले हैं। तो बहुत ही ध्यान से अपने को देखना है। आपके 10th क्लास में भी मार्क्स बनाने में इसकी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। बहुत मेन इंपॉर्टेंट रोल जो है वो यहाँ पर ये प्ले करता है। तो सबसे पहले कुछ भी नहीं, अपने को 6 और 2 फॉर्मूले हैं वो आपको याद करने हैं। 6 तो रिलेशन है, या फिर आप टोटल ये मान सकते हो कि 8 टोटल रिलेशन है वो अपने को याद करने हैं। वो कौन कौन से हैं, किन के बीच में हैं। देखो सबसे पहले तो अपने को पता है कि ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन कितने होते हैं, तो वो कितने होंगे, 6 होंगे। साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, कोस थीटा, सेक थीटा और कोसेक थीटा। ये 6 ट्रिग्नोमेट्री रेशियो या फिर फंक्शन इसलिए बोल सकते हैं अपन, ये होते हैं। ये इसको हिंदी मीडियम में भी अपन साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, कोस थीटा, सेक थीटा और कोसेक थीटा बोलते हैं, और इंग्लिश मीडियम में भी इनको यही बोलते हैं। इसीलिए मैंने ये लाइन साथ में हिंदी मीडियम के लिए भी लिख रखी है कि ये दोनों के बीच ये आपस में इनका रिलेशन है। अपन आज जो पढ़ेंगे वो क्या है कि किसी भी ट्रिग्नोमेट्री रेशियो, जैसे अपने को ये दे रखा है और हमसे टेन थीटा पूछ लिया, जैसे हमने कोस थीटा दे रखा है, अपने को सेक थीटा पूछ लिया, कोस थीटा देकर के साइन थीटा पूछ लिया, तो इनका आपस में क्या रिलेशन होता है वो आज अपन पढ़ना चाह रहे हैं। ठीक है, तो यहां पर अपन देखते हैं इनका आपस में क्या रिलेशन होता है। तो 3 तो मल्टीप्लाई के रिलेशन होते हैं और 3 ही प्लस के रिलेशन होते हैं। केवल 6 तो एकदम से सीधे सीधे हैं कि 3 तो मल्टीप्लाई के होंगे और 3 किसके रिलेशन होंगे, प्लस के होंगे। तो 3 मल्टीप्लाई के कैसे होंगे वो एकदम से इजी है याद करना। वो कैसे करेंगे, देखो फर्स्ट और लास्ट का मल्टीप्लाई जो होता है या फिर इनका जो प्रोडक्ट होता है वो कितना होता है, 1। यहां से फर्स्ट और इधर से फर्स्ट, या फिर फर्स्ट और लास्ट का, यानी अपन कह सकते हैं कि साइन थीटा और कोसेक थीटा का जो मल्टीप्लाई होता है वो कितना होता है, अपने पास 1 होगा। ऐसे ही सेकेंड और सेकेंड लास्ट का जो प्रोडक्ट होगा या फिर मल्टीप्लाई होगा वो कितना होगा, 1 होगा। यानी कोस थीटा मल्टीप्लाई सेक थीटा इक्वल्स टू कितना आएगा, अपने पास 1 आएगा। ऐसे ही लास्ट के कौन से बचे, ये वाले, यानी टेन थीटा और कोट थीटा का भी मल्टीप्लाई कितना होता है, 1 होता है। टेन थीटा और कोट थीटा का मल्टीप्लाई कितना होता है, 1। सीधा सीधा है कि इन दोनों का मल्टीप्लाई 1 होता है, इन दोनों का मल्टीप्लाई 1 होता है और इन दोनों का मल्टीप्लाई कितना होता है, 1। साइन थीटा और कोसेक थीटा का मल्टीप्लाई प्रोडक्ट कितना होता है, 1 होता है। कोस थीटा और सेक थीटा का प्रोडक्ट कितना होता है, 1 होगा। ऐसे ही टेन थीटा और कोट थीटा का प्रोडक्ट कितना होता है, 1। और एक चीज आप और याद रखना, जिन जिन किन्हीं भी दो अगर अपने पास नंबर है और उनका प्रोडक्ट 1 हो तो वो हमेशा एक दूसरे के क्या होते हैं, रेसिप्रोकल होते हैं, यानी एक दूसरे के व्युत्क्रम होते हैं। व्युत्क्रम यानी रेसिप्रोकल का मतलब क्या होता है, मैं आपको समझा देता हूं। जैसे मैं कह दूं कि भाई अपने पास ए है और ए का रेसिप्रोकल है ए, ठीक है। इसका मतलब होता है अगर मेरे पास ए की वैल्यू है 3/4, तो अगर मेरे को b की वैल्यू निकालनी है या फिर अपने पास b की वैल्यू है, ऐसे मान लो ये अपने पास b की वैल्यू है, तो अपन a की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। केवल अपने को क्या करना है, b का रेसिप्रोकल करना है। यानी रेसिप्रोकल का मतलब होता है इसका उल्टा करना है, इसकी टांग पकड़ के उल्टा लटका देना है। यानी कितना हो जाएगा, अपने पास 4/3 इसका आंसर आ जाएगा। तो ऐसे ही अपन इनके अंदर इनका यूज मैं आपको सिखाऊंगा कैसे अपन इनका यूज करते हैं। तो ये अपने पास आ चुका है इस प्रकार से, ठीक है। अब आगे अपन देखते हैं कैसे क्या करना है। ये तो 3 हो गए मल्टीप्लाई वाले। ऐसे ही अपन 3 क्या करेंगे, प्लस वाले। प्लस के अंदर देखो ये है साइन और कोसेक के बीच में रिलेशन, यानी अपने को साइन दे रखा है तो अपन कोसेक निकाल सकते हैं, कोस दे रखा है तो सेक निकाल सकते हैं, सेक दे रखा है तो कोस निकाल सकते हैं। ऐसे ये अपने को टेन दे रखा है तो अपन कोट थीटा निकाल सकते हैं, और कोट दे रखा है तो अपन टेन थीटा निकाल सकते हैं। ऐसा का ऐसा अपन किस में रिलेशन पढ़ेंगे, साइन और कोस के अंदर, साइन और कोस के अंदर। अब वो रिलेशन क्या होता है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा का जो सम होगा वो कितना होगा, 1। यानी इनका जो योग होता है वो कितना होता है, 1 होता है। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। ऐसे ही होता है अपने पास 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू सेक स्क्वायर थीटा। और लास्ट जो है इसके अंदर वो होगा 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू कोसेक स्क्वायर थीटा।
ये 6 रिलेशन होते हैं वो अपने को ऐसे के ऐसे याद रखने हैं। यानी अपने को क्या दे रखा है, साइन की वैल्यू दे रखी है और हमसे कोस की वैल्यू पूछे तो अपन ये वाला रिलेशन यूज में लेंगे। अगर अपने को कोट की वैल्यू दे रखी है और अपने को सेक की वैल्यू पूछे तो अपन ये वाला रिलेशन यूज में लेंगे। और दो और आपके पास फॉर्मूले हैं या फिर इनके रिलेशन ही मान लो, आप रिलेशन समझ सकते हो उनको। जैसे अपने को टेन रिलेशन में लिख लेते हैं अपन इसको कि टेन थीटा हमसे पूछा गया है और अपने को साइन और कोस दे रखे हैं। अपने पास साइन थीटा भी है और कोस थीटा भी है और अपने को टेन थीटा पूछ लिया, तो उसके लिए फॉर्मूला होता है कि साइन थीटा अपॉन कोस थीटा, साइन थीटा अपॉन कोस थीटा। ऐसे लास्ट है कि कोट थीटा, वो आप खुद याद कर सकते हो लेकिन इनको समझने के बाद में। और इसका होता है कोस थीटा अपॉन साइन थीटा, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे की क्या होते हैं, रेसिप्रोकल होते हैं। जिन 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 ट्रिग्नोमेट्री रेशियो का मल्टीप्लाई 1 होता है वो एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं। यानी साइन थीटा और कोसेक थीटा एक दूसरे के रेसिप्रोकल होंगे, कोस थीटा और सेक थीटा एक दूसरे के रेसिप्रोकल होंगे, ऐसे टेन थीटा और कोट थीटा एक दूसरे के रेसिप्रोकल होंगे। और साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 होता है, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू सेक स्क्वायर थीटा होगा, 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू कोसेक स्क्वायर थीटा होगा। अपने को टेन थीटा पूछा जाए तो अपन साइन को डिवाइड कर देंगे कोस से, ऐसे अगर अपने को कोट पूछा जाए तो अपन कोस को डिवाइड करेंगे साइन से। ठीक है, ये दोनों क्योंकि एक दूसरे के क्या होते हैं, रेसिप्रोकल। अगर अपने को टेन थीटा की वैल्यू पता है तो अपन कोट थीटा की निकाल सकते हैं, क्या वैल्यू, उसको क्या करना, उल्टा करना। रेसिप्रोकल का मतलब आप सीधा सीधा समझ सकते हो, उल्टा करना। ठीक है, अब अपन इन रिलेशन जो हमने पढ़े हैं इनका यूज कैसे किया जाता है, इनको अपन अप्लाई कैसे करेंगे, वो थोड़ा और एग्जांपल के थ्रू समझ लेते हैं। जैसे सबसे पहला, जैसे साइन थीटा अपने को दे रखा है, साइन थीटा की वैल्यू अगर अपने को दे दी जैसे 7/8 और हमसे कह दिया जाए कि कोसेक थीटा की वैल्यू फाइंड कीजिए, तो कैसे करेंगे अपन। तो कोसेक और साइन में रिलेशन कौन सा होता है, फर्स्ट वाला, यानी साइन थीटा और कोस थीटा का जो मल्टीप्लाई होता है वो कितना होगा, 1 होगा, उसी से करेंगे। तो अपने को पता है कि साइन थीटा और कोसेक थीटा का मल्टीप्लाई कितना होता है, 1। यहां से अगर मैं कोसेक थीटा की वैल्यू निकालूंगा, कोसेक थीटा की वैल्यू निकालूंगा तो क्या होगा, जो मल्टीप्लाई में वो कहां चला जाता है, डिवाइड में। यानी यहां पर ये कहां चला जाएगा, डिवाइड में। यानी अगर अपने को कोसेक थीटा की वैल्यू निकालनी है तो अपने को साइन थीटा का क्या करना पड़ेगा, रेसिप्रोकल करना पड़ेगा, व्युत्क्रम करना पड़ेगा। तो यहां से अपन निकाल सकते हैं कोसेक थीटा की वैल्यू। चाहे तो आप डायरेक्ट निकाल सकते हो, यहां से क्या कर दो, डायरेक्ट जो भी अपने पास साइन थीटा की वैल्यू दे रखी है उसको उल्टा कर दो। मैंने रेसिप्रोकल का मतलब पहले ही बताया कि अपने को क्या कर देना है, टांग पकड़ के लटका देना, उल्टा कर देना बस। तो ये अपने पास आंसर आ गया ऐसे। तो ये इस टाइप से अपन रिलेशन को यूज में लेंगे। जैसे तो ये तीनों जो है वो एकदम एक जैसे है, ऐसे अपन इनको यूज में लेंगे। जैसे हमें कोस की वैल्यू दे दी गई, हमें कह दिया गया कि कोस थीटा की जो वैल्यू है वो अपने पास 3/4 है और हमें साइन थीटा की वैल्यू पूछी गई है। तो साइन थीटा की वैल्यू अपन कैसे निकालेंगे वो देखो। तो अपने को पता है कि साइन और कोस में रिलेशन कौन सा होता है, वो अपने को याद होगा तभी अपन निकाल पाएंगे। तो अपन क्या करेंगे, अपने को पता है बिकॉज साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू कितना होता है, 1। यहां से मेरे को किसकी वैल्यू निकालनी है, साइन की। तो साइन स्क्वायर थीटा एक तरफ कर लेता हूँ, जो अपने को नहीं चाहिए वो एक तरफ कर लेंगे। तो ये 1 तो पहले से इधर था, ये प्लस का नंबर इधर आके किसका हो जाएगा, माइनस का। तो ये कोस स्क्वायर थीटा, यहां से मैं अगर ओनली साइन थीटा की वैल्यू निकालूंगा तो इसका क्या लग जाएगा, अंडर लग जाएगा, यानी 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। और कुछ भी नहीं है, बस कोस की जगह ये कोस की वैल्यू रख देंगे और अपने पास किसकी वैल्यू आ जाएगी, साइन थीटा की वैल्यू आ जाएगी। तो इस टाइप से अपन क्या करेंगे, जो भी अपने को ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो दे रखे हैं उनसे अपन दूसरे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो फाइंड कर सकते हैं। साइन से अपन कोस भी निकाल सकते हैं, कोस से अपन साइन निकाल सकते हैं। ऐसे ही अपन क्या करेंगे, साइन दे रखा है तो कोस निकाल सकते हैं, और कोस दे रखा है तो साइन निकाल सकते हैं। अपने को ये रिलेशन जो है वो, जैसे हमें कह दिया जाए कि साइन थीटा की जो वैल्यू है वो अपने पास है 5.7 और कोस थीटा की जो वैल्यू है वो अपने पास है 6/7 और हमसे कह दिया जाए कि टेन थीटा की वैल्यू निकालिए। तो अपने को पता है कि साइन और कोस की वैल्यू जब अपने को पता हो तो अपन टेन थीटा निकाल सकते हैं बस इस वाले फॉर्मूले से। तो यहां से भी अपन वही करेंगे कि टेन थीटा इक्वल्स टू क्या होता है, साइन थीटा अपॉन कोस थीटा।
तो यहाँ से टेन थीटा अपन निकाले तो साइन थीटा की वैल्यू अपने पास क्या है, वो वैल्यू पुट कर देंगे और कोस थीटा की जो भी वैल्यू अपने पास है वो यहाँ पर पुट कर देंगे। 7 से 7 कैंसिल हो गए और यहाँ से टेन थीटा जो है वो अपने पास कितना आ गया 5/6। तो इस टाइप से अपन कोई भी क्वेश्चन जो है वो यहाँ पर फाइंड कर सकते हैं या फिर उसका सॉल्यूशन अपन निकाल सकते हैं। एक्सरसाइज 14.2 का फर्स्ट क्वेश्चन करते हैं अपन। कोसेक थीटा दे रखा है कितना 5.4 और अपने को कहा है कि कोट थीटा, साइन थीटा और कोस थीटा की वैल्यू अपने को फाइंड करनी है और सारे ट्रिग्नोमेट्री जो रिलेशन है उनको यूज में लेते हुए। ठीक है, तो ये अपने पास इधर साइड पे लिखे हुए हैं सारे ट्रिग्नोमेट्री जो रिलेशन जो हमने पढ़े थे पहले, वो सारे साइड पे लिख दिए हैं। इनको यूज में लेते हुए अपने को क्या करना है, इस क्वेश्चन को सोल्व करना है। तो सबसे पहले अपने को कोट की वैल्यू निकालनी है, फिर साइन की वैल्यू, फिर कोस की। जरूरी नहीं है इस सीक्वेंस में अपन निकाले, जैसे अपने लिए इजी रहेगा अपन इन तीनों की वैल्यू निकाल देंगे। सबसे पहले अपने को पता है कि कोसेक की वैल्यू अपने को दे रखी है, तो क्या अपन साइन की वैल्यू निकाल सकते हैं? हाँ बिल्कुल, सबसे पहला रिलेशन यही है कि अगर अपने को साइन थीटा दे रखा है तो अपन कोसेक थीटा की वैल्यू निकाल सकते हैं और कोसेक थीटा की वैल्यू दे रखी है तो अपन साइन की वैल्यू निकाल सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले अपन अपने को पता है वो लिख देते हैं, बिकॉज साइन थीटा मल्टीप्लाई कोस थीटा इक्वल्स कितना होता है 1, यानी साइन थीटा और कोसेक थीटा का प्रोडक्ट कितना होता है 1। यहाँ से अपने को किसकी वैल्यू चाहिए साइन थीटा की, तो साइन थीटा इक्वल्स टू जो मल्टीप्लाई में वो कहाँ चला जाता है डिवाइड में, तो यहाँ से अपन क्या कर देते हैं इस 1 के डिवाइड में चला गया कौन, कोसेक थीटा। अब कोसेक थीटा की वैल्यू अपने को दे रखी है, वो वैल्यू यहाँ पर पुट कर देंगे तो अपने पास साइन थीटा की वैल्यू आ जाएगी। तो साइन थीटा इक्वल्स टू यानी इसका रेसिप्रोकल, कोसेक का अपने को क्या निकालना है रेसिप्रोकल निकालना है, तो अपने पास कितना आ जाएगा, या फिर आप वैल्यू रख दो पहले, ये लो आंसर अपने पास कितना आ चुका है 4/5। ये अपने पास साइन थीटा की वैल्यू आ गई। जब अपने पास साइन थीटा हो तो क्या अपन कोस थीटा नहीं निकाल सकते? बिल्कुल निकाल सकते हैं। अपने पास जो फोर्थ रिलेशन है वो क्या है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1, यानी साइन और कोस में जो रिलेशन है वो अपने पास फोर्थ है। तो वहां से अपन ये बता देते हैं कि बिकॉज साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1, यहां से अपन को किसकी वैल्यू चाहिए कोस की, तो कोस स्क्वायर थीटा जो है वो एक तरफ कर लेंगे और बाकी जो भी है वो एक तरफ कर लेंगे। तो 1 पहले से इधर था, ये जो प्लस का नंबर इधर आके किसका हो जाएगा माइनस का, तो माइनस के साइन स्क्वायर थीटा। लेकिन अपने को तो ओनली क्या चाहिए साइन कोस थीटा चाहिए। तो मैं क्या करूंगा, जब भी किसी नंबर से स्क्वायर हटाते हैं तो सामने वाले नंबर पे क्या लग जाता है, अंडर लग जाता है, यानी 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा का अंडर। अब देखो आगे अपन इसको सोल्व करते हैं, यानी कोस थीटा की वैल्यू अपने को निकालनी है। तो कोस थीटा इक्वल्स टू अंडर रूट, फिर 1 की जगह 1, माइनस की जगह माइनस, साइन थीटा की वैल्यू हमने फाइंड की अभी अभी कितनी आई अपने पास 4/5, तो यहाँ पर लिख देते हैं 4/5 और इसका होल स्क्वायर। ठीक है, ये अपने पास वैल्यू आ चुकी है कोस थीटा की। तो इसको सोल्व कर लो और अपने पास लास्ट में आंसर आ जाएगा। तो 1 माइनस 4 का स्क्वायर कितना होता है 16 और इसका कितना होगा 25। तो कोस थीटा इक्वल्स टू अंडर रूट, इनका एलसीएम अपने पास कितना है 25, फिर अपने पास इसके डिनोमिनेटर में कुछ भी नहीं है तो अपन क्या करते हैं डायरेक्ट मल्टीप्लाई करते हैं। तो 25 माइनस 16 और आंसर अपने पास जो आना है वो कितना आ जाएगा इसका अंडर रूट। ऊपर तो अपने पास क्या है 25 में से अगर 16 माइनस करेंगे तो 9 आ जाएगा और ये अपॉन में 25, और अपने को पता है कि 9 का अंडर रूट कितना होता है 3 और 25 का अंडर रूट कितना होता है 5। तो अपने पास ये कोस थीटा की वैल्यू आ चुकी है। ऐसे अपने पास कोट थीटा अपने को पता ही है, ये देखो कोट थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, बिकॉज कोट थीटा इक्वल्स टू साइन कोस थीटा अपॉन साइन थीटा। तो बस वैल्यू पुट करनी है। सो कोट थीटा कोस थीटा की वैल्यू कितनी है अपने पास 3/5 और साइन थीटा की वैल्यू अपने पास कितनी है 4/5। 5 से 5 कैंसिल, तो अपने पास आंसर कितना आ चुका है, ऊपर तो अपने पास 3 बचा है और नीचे अपने पास कितना बचा है 4। तो अपने पास आंसर जो है वो कितना आ गया 3/4। तो हमसे जो जो पूछा था हमने सारे निकाल दिए, साइन भी निकाल दिया, कोस भी निकाल दिया और कोट भी निकाल दिया। यानी ये तो अपने पास रहा क्या साइन थीटा, ये अपने पास रहा कोस थीटा और लास्ट में ये कोस थीटा। तो लास्ट में आप इसको सीक्वेंस में भी लिख सकते हो। सो
कोट थीटा की वैल्यू अपन ये लिख देंगे, साइन थीटा की वैल्यू वो लिख देंगे, सॉरी कोट थीटा की वैल्यू जो है वो ये वाली लिख देंगे, साइन थीटा की वैल्यू ये जो हमने निकाली है, और ये कोस थीटा की वैल्यू यहाँ पर अपन तो लिख देते हैं। चलो अपन साइड में लिख देते हैं ये रही। तो लिख देंगे कोट थीटा इक्वल्स टू अपने पास आ चुका है लास्ट में जो हमने निकाला है 3/4। फिर अपन से पूछा है साइन थीटा, तो साइन थीटा हमने सबसे पहले निकाला था, कितना आया था अपने पास 5/4, और कोस थीटा अपने पास ये रहा 3/5। ये आंसर आ गए तीनों। सेकेंड क्वेश्चन के अंदर अपने को दे रखा है tan a इक्वल्स टू 20/21, और अपने को कहा है cos a और tan a की वैल्यू अपने को फाइंड करनी है उन ट्रिग्नोमेट्री रिलेशन को यूज में लेते हुए। वो कैसे करेंगे अपन, सबसे पहले अपने को tan दे रखी है, सॉरी tan थीटा की वैल्यू दे रखी है, और हमसे पूछे किसकी वैल्यू है, साइन कोस और साइन की वैल्यू पूछी इसके अंदर, ये सॉरी किसकी वैल्यू पूछी है, साइन a की वैल्यू। ठीक है, तो कैसे करेंगे अपन, tan से अपन क्या निकालेंगे, सेक निकालेंगे, और सेक से सबसे पहले क्या करेंगे, tan से tan थीटा से अपन सेक थीटा निकाल लेंगे, और सेक थीटा जब आ जाएगा तो अपने पास सेक और कोस के रिलेशन से कोस थीटा आ जाएगा। तो सबसे पहले अपन क्या निकालेंगे, कोस थीटा निकालेंगे। तो अपने को पता है सब सेक थीटा, सॉरी तो सेक थीटा अपने को पता है कि 1 + tan स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू क्या होता है, सेक स्क्वायर थीटा। यहां से अपने को किसकी वैल्यू चाहिए, सेक की वैल्यू चाहिए, तो अपन tan की वैल्यू पुट कर देते हैं। तो 1 की जगह 1, सो 1 प्लस tan की वैल्यू अपने पास कितनी है 20/21, और इसका होल स्क्वायर इक्वल्स टू सेक स्क्वायर थीटा। तो 1 + 20 का स्क्वायर कितना होता है 400, और इसका होता है 441, और सेक स्क्वायर थीटा। यहां से इसका एलसीएम लेंगे, तो एलसीएम अपने पास कितना आ जाएगा 441, तो ये अपने पास आ चुका है। तो यहां से जब अपने पास डोमिनेटर कुछ भी नहीं होता तो अपन क्या करते हैं, सीधा इससे मल्टीप्लाई करते हैं, तो 441 हो जाएगा, और प्लस की जगह प्लस आ जाएगा, और इसको इससे डिवाइड किया 1 को इससे मल्टीप्लाई किया तो कितना आएगा 400 इक्वल्स टू सेक स्क्वायर थीटा। अब इन दोनों को ऐड करते हैं अपन, तो ऐड किया तो अपने पास कितना आ गया, ये 841/441 इक्वल्स टू सेक स्क्वायर थीटा। यहां से अगर अपन देखते हैं तो सेक अपने को तो ओनली सेक थीटा की वैल्यू चाहिए, तो जब स्क्वायर हटाएंगे तो सामने वाले नंबर पे क्या लग जाएगा, अंडर लग जाएगा, तो कितना आ जाएगा 841/441। ये अपने पास आ चुका है। अब अपने को पता है कि ये किसका स्क्वायर होता है 29 का, किसका होता है 29 का, तो अपन यहाँ पे लिख देंगे 29, और ये जो है अपने पास कितना आ चुका है 21 इक्वल्स टू सेक थीटा, इक्वल्स टू सेक थीटा। सेक थीटा अपने पास आ चुका है। सेक थीटा के बाद में अपने को फाइंड कोस थीटा करना था, तो अपने को पता है रिलेशन जो है अपने पास कोस थीटा और सेक थीटा का, वो अप्लाई कर देंगे यहाँ पर कि कोस थीटा मल्टीप्लाई सेक थीटा इक्वल्स टू 1। यहाँ से अपने को कोस थीटा की वैल्यू चाहिए, तो अपन क्या करेंगे, ये जो सेक थीटा है वो कहाँ चला जाता है, डिवाइड में चला जाता है, तो कोस थीटा जो है वो अपने पास आ जाएगा 1/, सेक थीटा की वैल्यू अपने पास है 29, और अपॉन में 21, यानी कोस थीटा की वैल्यू अपने पास आ गई 21/29। ये कोस थीटा की वैल्यू आ गई। इसके बाद में साइन थीटा, अपने को पता है कोस थीटा जब अपने पास हो तो अपन साइन थीटा निकाल सकते हैं फोर्थ रिलेशन से, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 वाले रिलेशन से। तो अपन यहाँ पर लिख देंगे बिकॉज साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। तो अपने को फाइंड क्या करना था, अपने को साइन थीटा चाहिए, तो साइन थीटा एक तरफ कर लो, और ये जो है वो एक तरफ चला जाएगा, तो कोस स्क्वायर थीटा। यहां से अगर मैं साइन थीटा की वैल्यू निकालूंगा, तो जब स्क्वायर हटाते हैं तो सामने वाले नंबर पे क्या लग जाता है, √, तो 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। यहाँ साइन थीटा इक्वल टू वैल्यू पुट कर देते हैं कोस की, तो अपने पास कितना आ जाएगा 1 माइनस कोस की वैल्यू अपने पास कितनी 21/29, और इसका होल स्क्वायर। यहां से साइन थीटा
अगर अपन देखेंगे कि 1 माइनस 21 का स्क्वायर होता है 441 और इसका होता है 841। साइन थीटा इक्वल्स टू अंडर में हमने एलसीएम, इसका एलसीएम कितना आएगा 841, और जब हमारे पास डिनोमिनेटर कुछ भी नहीं होता सीधा मल्टीप्लाई करते हैं तो 841 माइनस 441 और साइन थीटा इक्वल्स टू, इसमें से माइनस करेंगे तो 400 आ जाएगा और ये अपने पास 841 और इसका अंडर। तो साइन थीटा की वैल्यू अपने पास कितनी आ चुकी है 20/29, ये आंसर आ गया। एक तो हमसे साइन थीटा की वैल्यू पूछी थी और एक हमसे किसकी वैल्यू पूछी थी कोस थीटा की वैल्यू पूछी थी, जो कि अपने पास ये रही। थर्ड इक्वेशन के अंदर अपने को दे रखा है साइन थीटा इक्वल्स टू 3/5 और कहा है कोस थीटा और टेन थीटा की वैल्यू अपने को फाइंड करनी है। उन्हीं ट्रिग्नोमेट्री रिलेशन को अपन को यूज में लेते हुए अपन क्या करेंगे कोस थीटा और टेन थीटा की वैल्यू फाइंड करेंगे। तो करेंगे कैसे, जब अपने को पता है साइन थीटा अपने को दे रखा है और हमसे क्या पूछा हो कोस थीटा, तो अपन को कौन सा जो रिलेशन है यूज में लेना है। तो अपने को पता है फोर्थ रिलेशन जो है अपने पास साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1, उसको यूज में लेते हुए अपन कोस थीटा फाइंड कर लेंगे। तो अपन लिख देंगे जो भी अपने को पता होता है वो अपन यहाँ पर, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू क्या होता है 1। यहाँ से अगर अपन किसकी वैल्यू निकाले अपने को कोस की, तो कोस स्क्वायर थीटा एक तरफ रखेंगे और बाकी जो साइन स्क्वायर थीटा है वो इक्वल के इधर जाएगा तो किसका हो जाएगा माइनस का। तो अपन क्या करेंगे इसको माइनस में ले आएंगे, तो माइनस का साइन स्क्वायर थीटा। लेकिन अपने को तो ओनली साइन कोस थीटा की वैल्यू चाहिए, तो अपन क्या करेंगे, या फिर आप ऐसे भी कर सकते हो, पहले अपन क्या कर लेंगे कोस स्क्वायर थीटा की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। तो यहाँ से वैल्यू पुट कर देते हैं साइन थीटा की। तो साइन थीटा की वैल्यू कितनी है अपने पास 3/5 और इसका स्क्वायर। तो कोस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू अपने पास आ चुका है 1 माइनस 3 का स्क्वायर कितना होगा अपने पास 9 और 5 का कितना होगा 25। एलसीएम हमने लिया तो कोस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू एलसीएम अपने पास कितना आ गया 25। जब अपने पास डिनोमिनेटर कुछ भी नहीं होता अपन क्या करते हैं सीधा मल्टीप्लाई करते हैं जो भी अपने पास एलसीएम आया है। तो 25 को मल्टीप्लाई करेंगे अपन 1 से तो कितना आएगा अपने पास 25, माइनस है तो हम भी माइनस लगाएंगे। 25 को 25 से डिवाइड किया कितना आया 1 और 1 को मल्टीप्लाई किया 9 से तो कितना आ जाएगा अपने पास 9। कोस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू अपने पास आ चुका है कितना 25 में से 9 माइनस किया तो अपने पास आ गया 16/25। लेकिन अपने को तो ओनली कोस थीटा की वैल्यू चाहिए, तो अपन यहाँ से कोस थीटा की वैल्यू निकालेंगे तो अपने पास कितना आ जाएगा। जब भी अपन किसी नंबर से स्क्वायर हटाते हैं तो सामने वाले नंबर पे क्या लग जाता है अंडर रूट लग जाता है। तो अपने पास आ गया 16/25 और 16 का जो अंडर रूट होता है वो होता है 4 और इसका होगा 5। तो अपने पास कोस थीटा की वैल्यू कितनी आ गई है 4/5। ऐसे अपन क्या करेंगे टेन थीटा की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। अपने को पता है जब अपने पास साइन थीटा हो और कोस थीटा हो तो टेन थीटा अपने पास क्या होता है साइन थीटा अपॉन कोस थीटा। तो वही अपन क्या करेंगे इक्वेशन यूज में लेते हुए इसको फाइंड करेंगे। तो टेन थीटा इक्वल्स टू क्या होता है साइन थीटा अपॉन कोस थीटा। तो टेन थीटा अपने पास आ जाएगा, साइन थीटा अपने को दे रखा था कितना 3/5 और हमने कोस थीटा निकाल लिया है 4/5। 5 से 5 कैंसिल हो चुका है और टेन थीटा जो है वो अपने पास कितना आ गया 3। यहाँ पर ऐसा का ऐसा आ जाएगा और जो अपने में 4 है वो भी ऐसा का ऐसा आ जाएगा। तो अपने पास टेन थीटा की वैल्यू भी आ चुकी है और अपने पास कोस थीटा की वैल्यू भी आ चुकी है और ये अपने को क्या करना था फाइंड करना था। एकदम सही इक्वेशन है। फोर्थ क्वेश्चन के अंदर अपने को दे रखा है कोस बी इक्वल्स टू 1/3 और कहा है कि ऑल ट्रिग्नोमेट्री रेशियो अपने को सारे त्रिकोणमितिक अनुपात जो है वो निकालने हैं। वो कैसे करेंगे अपन कि सबसे पहले कोस बी दे रखा है तो उन रिलेशन को यूज में लेते हुए अपन क्या करेंगे जैसे जैसे अपने इजी रहेगा वो पहले अपन फाइंड कर लेंगे। तो कैसे करना है वो देखो। सबसे पहले अपन इसका सॉल्यूशन करें तो अपने को जब कोस दे रखा है तो अपन सेक आराम से निकाल सकते हैं अगर अपने पास जो सेकंड रिलेशन है उससे, क्योंकि कोस पता है तो अपन सेक निकाल सकते हैं क्योंकि ये एक दूसरे के होते हैं रेसिप्रोकल होते हैं व्युत्क्रम होते हैं एक दूसरे के। तो यहाँ से अगर अपन देखें तो कोस भी दे रखा है और अपने को पता है कि कोस थीटा मल्टीप्लाई सेक थीटा इक्वल्स टू कितना होता है 1। यहाँ से अगर मैं वैल्यू निकालना चाहूँ किसकी सेक थीटा की तो अपन सेक थीटा की वैल्यू निकाल सकते हैं इसका रेसिप्रोकल करके। तो यहाँ से अपन क्या करेंगे सेक की निकाले ना अपने को सेक बी इक्वल्स टू कितना आ जाएगा अपने पास 1/3
कोस बी आ जाएगा। तो सेक बी जो है वो अपने पास कितना आ गया, अगर अपने पास ये 1/3 है तो उसको अपन क्या करेंगे, रेसिप्रोकल यानी इसका अपन इनवर्स करेंगे, या फिर आप पहले इसके डिवाइड में लिख दो। तो अपने पास कोस बी सेक बी की वैल्यू जो है वो आ चुकी है कितनी, 3। कितनी आ चुकी है, 1/3 का जो रेसिप्रोकल होता है वो कितना होता है, 3 होगा। ऐसे ही अपन किसकी वैल्यू, जब अपने पास सेक आ चुका है, कोस आ चुका है, तो कोस से अपन साइन भी निकाल सकते हैं। तो चलो अपन साइन निकाल लेते हैं। अपने को पता है फोर्थ जो अपने पास रिलेशन है उससे कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। यहां से साइन थीटा अगर निकाले तो क्या होगा, सबसे पहले तो ये 1 के माइनस में चला जाएगा, ये लो इसके माइनस में चला गया। और फिर क्या करेंगे, जब स्क्वायर हटाते हैं तो सामने वाले नंबर पे क्या लग जाता है, अंडररूट लग जाता है। तो हमने क्या लगा दिया, अंडररूट लगा दिया। तो साइन थीटा की जो वैल्यू है अपने पास कितनी आ जाएगी, इसमें वैल्यू पुट कर देते हैं 1 माइनस कोस की वैल्यू अपने पास कितनी है 1/3। तो अपन क्या करेंगे, 1/3 का होल स्क्वायर लगा देंगे, ठीक है। तो साइन थीटा की वैल्यू जो है वो अपने पास कितनी आ गई, साइन थीटा इक्वल्स टू अंडररूट 1 माइनस 1 का स्क्वायर 1 और 3 का 9। यहां से आगे अगर देखें तो साइन थीटा की वैल्यू अपने पास जो है, एलसीएम हमने लिया तो एलसीएम अपने पास कितना आया, 9 आ गया। फिर अपन क्या करेंगे, इस 9 को डायरेक्ट मल्टीप्लाई करेंगे इससे, तो 9 माइनस फिर कितना आ जाएगा 1। तो साइन थीटा इक्वल्स टू, इसको देखेंगे अपन तो 9 में से 1 गया 8 और यहाँ पर 9, उनका अंडररूट लेंगे तो 8 का अंडररूट नहीं होता। तो अपन क्या करेंगे, इसके प्राइम फैक्टर करेंगे और प्राइम फैक्टर करने के बाद में जो भी आएगा वो अपन करेंगे। तो अपने पास प्राइम फैक्टर करने पर कितना आएगा 2√2। तो ऊपर तो अपन लिख देंगे 2√2 और नीचे अपने पास 9 का अंडररूट पता है कितना होता है 3। तो अपने पास साइन थीटा की वैल्यू भी आ चुकी है 2√2/3। ऐसे अपन क्या करेंगे, साइन की वैल्यू है अपने पास, कोस की वैल्यू है, तो क्या अपन टेन की वैल्यू नहीं निकाल सकते, बिल्कुल निकाल सकते हैं। तो टेन थीटा इक्वल्स टू क्या होता है, साइन थीटा अपॉन कोस थीटा, इसमें लिख देंगे रीजन, ठीक है। सो अपने पास टेन थीटा की वैल्यू कितनी आ चुकी है, साइन की वैल्यू अपने पास है 2√2/3 और कोस की वैल्यू जो अपने पास है वो अगले ने पहले से दे रखी थी 1/3। तो ये अपने पास आ गया, ठीक है। तो अपना आंसर लिख देते हैं, कितना आ गया 2√2 और अपॉन में कितना बचा 1, और 1 को ना भी लिखे तो अपने पास आंसर अपन यही मान सकते हैं। तो अपने पास 10 आ गया, ठीक है। इसके बाद में अपन क्या करेंगे, अपने पास कोट निकाल सकते हैं, क्योंकि पता है 10 और कोट एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं, क्योंकि जिनका भी मल्टीप्लाई 1 होगा वो एक दूसरे के रेसिप्रोकल होंगे। तो उसके बाद अपन कोट भी निकाल सकते हैं। कोट थीटा और टेन थीटा का मल्टीप्लाई कितना होता है 1, ठीक है। तो अपन यहां से क्या लिख देंगे, सो कोट थीटा, लेकिन अपने को तो बी निकाला था, यहाँ पर थीटा की जगह आप क्या लिख सकते हो, बी लिख सकते हो। यहाँ पर ये लो हमने कितना लिख दिया, बी। कितना लिख देंगे अपन, बी लिख देंगे, क्योंकि अपने से एंगल अपने को क्या दे रखा है, बी दे रखा है। तो अपन भी यहाँ पर क्या लिखेंगे, बी ही लिखेंगे। यहाँ पर तो आप थीटा लिख दो, यहाँ पर क्या लिखोगे, बी लिखोगे। और यहाँ पर कोट अपने पास बी जो है वो कितना आ गया है 1/tan थीटा। तो कोट बी की भी वैल्यू अपने पास आ चुकी है कितनी, 10 का उल्टा कर देंगे यानी रेसिप्रोकल कर देंगे 1/2√2। ये कोट की वैल्यू आ गई। अपने पास साइन आ चुका है, देखो साइन थीटा आ चुका है जो कि अपने ने ये रहा। कोस अगले ने दे रखा था, टेन हमने निकाल लिया, कोट हमने निकाल लिया, सेक अपने पास आ गया है और ओनली कोसेक निकालना है। जब अपने पास साइन की वैल्यू आ गई तो अपन कोसेक भी निकाल सकते हैं, क्योंकि अपने को पता है कि साइन थीटा और कोसेक थीटा का मल्टीप्लाई कितना होता है 1। यहां से अगर अपन देखें तो साइन कोसेक बी जो है वो अपने पास कितना आ जाएगा, इस साइन का रेसिप्रोकल। तो कोसेक बी जो है वो कितना आ गया अपने पास, कोसेक बी, देखो साइन कितना है अपने पास ये रहा, तो इसका उल्टा कर देंगे तो 3/2√2। ये आंसर आ गए सारे अपने पास। देख लो कितने हो गए अपने पास। यहां से अगर अपन देखें तो सेक भी आ गया, साइन भी आ चुका है अपने पास, टेन भी आ चुका है, ये रहा कोट, ये रहा, और ये लास्ट अपने पास क्या रहा कोसेक। तो 1 2 3 4 5 सॉरी, और ये 6 टोटल हो गया।
फिफ्थ क्वेश्चन के अंदर अपने को दे रखा है साइन ए की वैल्यू 5/13, कहा है कोस ए और टेन ए की वैल्यू अपने को फाइंड करनी। करेंगे कैसे, वो ही रिलेशन यूज में लेते हुए। देखो मैं आपको स्टार्टिंग से बता रहा हूँ कि अगर ये रिलेशन अपने को याद होंगे तो ही अपन ये वाले क्वेश्चन कर पाएंगे, और यहाँ पर ही नहीं 10th क्लास के अंदर भी अपन इनसे रिलेटेड कई क्वेश्चन करेंगे। पूरी एक्सरसाइज है अपने पास इससे रिलेटेड, और एक एक्सरसाइज नहीं 3 एक्सरसाइज है पूरी ट्रिग्नोमेट्री की, ठीक है। तो इसीलिए अपन क्या करना है, अपने को ये रिलेशन यूज में लेने हैं, ये रिलेशन अपने को याद रखने हैं। याद कैसे रखोगे कि साइन और कोसेक का मल्टीप्लाई 1 होता है, कोस और सेक का मल्टीप्लाई 1 होता है, टेन और कोट का मल्टीप्लाई 1 होता है, और जिन जिन का भी मल्टीप्लाई 1 होता है वो एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं, यानी एक दूसरे के उल्टे होते हैं। अपने को अगर साइन दे रखा है तो अपन क्या कर सकते हैं, कोसेक निकाल सकते हैं। अगर अपने को कोस दे रखा है तो अपन सेक थीटा निकाल सकते हैं। अगर अपने को टेन थीटा दे रखा है तो अपन कोट थीटा फाइंड कर सकते हैं। इस टाइप से अगर अपने को साइन और कोस में रिलेशन पूछा है तो अपन क्या करेंगे, ये वाला यूज में लेंगे। अगर अपने को 1+10 यानी टेन और कोट में रिलेशन पूछा है तो अपन ये वाला लेंगे, सॉरी टेन और यहाँ पर सॉरी ये सेक होगा, यहाँ पर क्या होगा सेक स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो यहाँ पर अपन क्या करेंगे सेक, ये अपने को याद ऐसे के ऐसे रखने हैं, ठीक है। अब अपन क्या करते हैं, ये वाला क्वेश्चन सोल्व करते हैं। चलो इसके अंदर साइन दे रखा है, कोस इजीली अपन क्या कर सकते हैं फाइंड कर सकते हैं, वही फोर्थ रिलेशन यूज में लेते हुए। तो साइन अपने को पता है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। यहां से अपने को कोस चाहिए तो अपन क्या करेंगे, कोस स्क्वायर थीटा एक तरफ कर लेंगे, और जो साइन स्क्वायर थीटा है वो इक्वल के इधर जाएगा तो किसका हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। तो ये लो माइनस का साइन स्क्वायर थीटा, यहां से वैल्यू पुट करते हैं तो अपने पास कितना रहता है कि कोस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 माइनस साइन की वैल्यू अपने पास कितनी है 5, और ये 13, इसका स्क्वायर है तो हम भी क्या करेंगे स्क्वायर लगाएंगे। तो कोस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 माइनस 5 का स्क्वायर होता है 25, और 13 का होता है 169। एलसीएम अगर अपन लेंगे तो एलसीएम अपने पास कितना आ चुका है 169। फिर अपन सीधा मल्टीप्लाई करेंगे तो 169 माइनस 25। डायरेक्ट मैं क्या कर देता हूँ, यहाँ से स्क्वायर हटा देता हूँ। स्क्वायर हटाएंगे तो अपने को पता है कि सामने वाले नंबर पे क्या लग जाता है, अंडरूट लग जाता है। तो अंडरूट अपन लगा देते हैं, ये लो अगर अंडरूट लगाए तो 169 में से माइनस करेंगे 25 तो अपने पास आएगा 144, और यहाँ पर कितना आएगा 169। अब इनका अंडरूट अपने को लेना है। तो कोस थीटा अपने पास कितना आ चुका है, कोस थीटा इक्वल्स टू कितना आ गया अपने पास 144 का अंडरूट होता है 12, और इसका होता है 13। तो कोस थीटा की वैल्यू अपने पास आ चुकी है। अब अपन इजीली 10a निकाल सकते हैं, और यहाँ पर सॉरी अगर अपने को a कहा है तो अपन भी यहाँ एंगल क्या लेंगे, a ही लेंगे। तो जहां पर अपने ने वैल्यू पुट किया वहां पर अपन क्या कर देंगे, a कर देंगे। तो ये आपको थोड़ा सा याद रखना है, या फिर आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना है। जहां जहां पर अपने ने क्या लिया है, थीटा लिया, वहां पर अपन क्या लिख देंगे, a लिख देंगे। ये लो a लिख दो, और यहां पर भी अपन क्या लिख देंगे, a लिख देंगे। तो जैसा अगले ने पूछा है उस टाइप से हो जाएगा, बाकी कोई फर्क नहीं पड़ना है। अपन कोई भी यहाँ पर ले सकते हैं, ये बस एंगल की वैल्यू है, क्योंकि अगले ने अपने को a दे रखा है तो इसलिए अपने ने a लिया है। ऐसे अपन क्या करेंगे, 10a निकालेंगे। 10a अपने को पता है कि क्या होता है, साइन थीटा अपॉन कोस थीटा। क्या होता है, साइन थीटा अपॉन कोस थीटा, क्योंकि ये तो अपने पास फॉर्मूला है, तो फॉर्मूले में अपन थीटा लगाओ चाहे a लगाओ, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो अपने पास 10a जो है वो आ जाएगा। 10a कितना आएगा, साइन थीटा की वैल्यू अपने पास कितनी है, अगले ने दे रखी थी 5/13, कितनी है 5/13, और कोस थीटा की वैल्यू हमने फाइंड की है कितनी, अपने पास है 12/13। 13 से 13 कैंसिल हो गए, और 10a जो है वो अपने पास आ चुका है 5/12। तो इस टाइप से एकदम से इजी क्वेश्चन है। बस अपने को क्या करना है, सारे रिलेशन जो है वो याद करने हैं। इनको लिख लिख को आपको याद करना पड़ेगा, ज्यादा टाइम नहीं लगने वाला। आप अगर इनको 4-5 बार लिखोगे, एक बार इनको रिवाइज करोगे तो इतने में आपके क्या हो जाएंगे, याद हो जाएंगे। और जैसे जैसे आप इनके इक्वेशन करोगे तो एकदम से आपके दिमाग में बैठ जाएंगे।